भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत की बात में हम लगातार हिंदुस्तान के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देश का वो हिस्सा है जहां सुविधाएं और संसाधन दोनों ही बेहद सीमित हैं, जहां बीमार को इलाज नहीं मिलता। और ऐसे में जब देश के गांव में कोरोना ने दस्तक दी तो मौत के आंकड़े डराने लगे हैं। एक महीने के भीतर छोटे छोटे गांव में 25 से लेकर 30 मौतें तक हो रही हैं। जांच होती नहीं तो वो मौत रहस्य बनकर रह जाती है, कहीं दर्ज नहीं होती है। तो आज देश में कोरोना के जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आपको हमें जरूर राहत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 26 दिन में पहली बार कोरोना के मामले 3 लाख से नीचे आए हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आंकड़ों में जो दिख रहा है, क्या उसमें हिंदुस्तान के वो गांव शामिल हैं जहां देश की करीब 65% आबादी बसती है? आंकड़ों में आज भारत की जो बात अच्छी लग रही है, क्या वो अच्छी बात सच्ची है भी? सवाल का जवाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आज। पर जो निर्धारित है वहीं पर व्यवस्था अनुसार करें। इतने साल से इस गांव में रह रहे होंगे, कभी ये हालत देखी कि एक महीने में 20 लोग 22 लोग मरे? बिल्कुल नहीं। ये तो अब की बार पहली बार मैं देख रहा हूँ ना। समथिंग 25 प्लस मेरी एज है, लेकिन जब से मैं जानने वाला हूँ ये पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बातें हैं। टीवी स्क्रीन पर पिछले कुछ सेकंड तक आपने जो देखा वो हिंदुस्तान के गांव की हकीकत है। इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है कि 26 दिन बाद पहली बार देश में 3 लाख से कम 2,95,041 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 5 दिन ऐसे थे जब देश में लगातार 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस मिले। कोरोना के केस में कमी जरूर आई है, लेकिन मौतें अब तक कम नहीं हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज भारत की बात में हम सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना मामलों में जब उछाल आ रहा था तब, और जब कमी आनी शुरू हुई तब, इन दोनों स्थितियों में क्या भारत के गांव का सच शामिल है? क्या गांव में होने वाली मौतें देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का हिस्सा बन पा रही हैं? ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि जब जब एबीपी न्यूज संवाददाता यूपी से लेकर बिहार तक और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक के गांव में पहुंचे हैं, वहां की तस्वीर ने इस बात की गवाही दी है कि कोरोना की जो हकीकत आंकड़े बनकर देश के सामने मौजूद है, उसमें गांव की पूरी मौजूदगी तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के 12 गांव ले चलते हैं, जहां पिछले 1 महीने के भीतर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपने सहयोगी सतीश कश्यप और कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ 12 गांव इस बात की पड़ताल करने पहुंचे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 1 महीने में 20 लोगों ने गांव में दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद गांव की स्थिति किस तरह बिगड़ी है, इसकी पड़ताल के लिए मैं लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी ज़िले में हूं और ये बांसा गांव है। इस बांसा गांव में बीते करीब 1 महीने में 21 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने जांच कराई और वो कोविड पॉजिटिव आए। हालांकि बाकी लोगों ने जांच नहीं कराए और 1-2 दिन के अंतराल में लोगों की मौतें हो गई। ये एक लंबी सूची है, जिन सारे लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है। ये सारे वो लोग हैं जो बीते 1 महीने में इस गाँव के रहने वाले थे और किसी न किसी वजह से इनकी डेथ हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा बताता है कि हालात कितने ख़राब हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े में भले ही ये सारे नाम ना हो, क्योंकि ना किसी की टेस्टिंग हुई और ना इनको कोई पूछने आया, लेकिन हकीकत ये है कि इन सभी लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। चलते हैं ज़रा गांव की स्थिति देखते हैं और पड़ताल करते हैं कि आखिर इस तरह जो मौतें हुई हैं उसकी वजह क्या है।
एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर जब बाराबंकी के 12 गांव पहुंचे तो यहां सड़कों पर सन्नाटा था। हमने गांव के अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया और परेशान किया उस सोच ने जो गांव में 20 मौत होने के बाद भी कहती है कि कोरोना कुछ नहीं होता। मतलब ये चेचक के बाद जो है फिर एक ऐसा टाइम आया कि इतने लोग मर गए एक अचानक। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सब जीवन मरण दूसरे के हाथ में, ये हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़े। जीवन मरण तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन बीमारी भी तो होती है। बीमारी मानते हैं नहीं? ये मैं बीमारी से हमारी कुछ नहीं मानता। मैं जब जानता हूँ कि ये सब हो जाए, यानी आपका जैसे होना है वो होगा। आपका जैसा होना है शुरू से जन्म से मरण तक वैसा ही होगा। चेचक हुआ था तो चेचक भी तो लोग उससे मर गए। छोटे पढ़ाए बहुत बढ़िया, तब इतनी दवाई ही नहीं। कोरोना नहीं यकीन होता है कोरोना क्या है? कोरोना वरोना मेरी समझ में कुछ नहीं। कोरोना वरोना मेरी समझ से कुछ नहीं। कोरोना को और भी ज्यादा भयानक बनाती है ये मानसिकता जो अपने सामने इतनी मौतों को देखने के बाद भी वायरस की मौजूदगी से इनकार कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में हर कोई यही मानता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मिले हैं जो कोरोना वायरस को जानते भी हैं और उससे बचाव के लिए सावधानी भी रखते हैं। हमारे रिश्तेदार खुदे भैया 4 ठाई मरी गए कोरोना। काल ही एक जने मरी गए, चेक कराई नहीं करा और क्वारंटीन रहे भैया। और वही जौन है दवाई नहीं कि क्वारंटीन घर में रहे और कल खत्म हो गए। यहाँ करसा में यहाँ महादेवा लगे करसा है और उधर सदरपुर में हमारे समधी मर गए। हमारे समधी के जौन है भाई मर गए और उनकी महतारी मर गई है। हम पूरा घर क्वारंटीन पूरा सब यूँ भवा है, सबकी जांचे भाई है। ये उस गांव की कहानी है जहां 4 दिन के भीतर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। डाइजेशन के लिए या थर्मल स्कैनिंग के लिए लोगों के ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए कोई टीम आई क्या? नहीं, वहाँ कोई टीम नहीं। पहले आई थी, पहले चुनाव के पहले, जब चुनाव नहीं था उसके पहले आई थी। 2-2.5 महीने पहले? हाँ, 2.5 महीना पहले आई थी थर्मल स्कैनिंग के लिए। और कोविड की भी जाँच हुई थी। जाँच के बाद जो भी वो पाए गए थे पॉजिटिव लोग, तो उनको अपना घर में क्वारंटाइन रखा गया था। उसके बाद वो ठीक हो गए हैं, आराम से घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक बात बताइए, ये आप मानते हैं कि प्रधान के चुनाव में ये ज़्यादा स्थिति खराब हुई है? और प्रधानी में क्या है, अब एक दूसरे से लोग मिलते रहे हैं, जाते रहे हैं और मानिए वोटिंग भी हुई है। तो उसी जो शासन की गाइडलाइन थी उस हिसाब से लोग अपने को बचाते थे, लेकिन फिर उसमें पूर्ण रूप से बचाव हो नहीं पाया आदमी को, लोगों का, कि जैसे होना चाहिए। जैसे 1 मीटर की दूरी, मतलब लोग चाहते थे 1 मीटर की दूरी बनाकर हम वोटिंग करें, लेकिन उसमें भीड़ भाड़ में इस तरह का कोई हो नहीं पाया। गांव में जिन 21 लोगों की मौत हुई उनमें से 3 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था और तीनों में ही कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बाकी 18 की मौत कैसे हुई अब उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतने साल से इस गांव में रह रहे होंगे, कभी ये हालत देखी कि एक महीने में 20 लोग 22 लोग मरे? बिल्कुल नहीं। ये तो अब की बार पहली बार मैं देख रहा हूँ ना। समथिंग 25 प्लस मेरी एज है, लेकिन जब से मैं जानने वाला हूँ ये पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बातें हैं। मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि इस बांसा गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चेचक की एक महामारी थी तब गांव में कुछ लोग मरे थे और उसके बाद अब लोगों की इतनी सारी मौतें हुई हैं। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ संदेहास्पद है और यही संदेहास्पद स्थिति बताती है कि यूपी में पंचायत चुनाव ने जितना नुकसान गांव का किया है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, बाराबंकी। यूपी के गांव में कोरोना के हालात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रही हैं कि गांव में संक्रमण पहुंचा जरूर है, लेकिन हालात काबू में हैं। कि गांव में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर-घर सर्वे का काम चल रहा है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों को सलाम, लेकिन उन तस्वीरों का क्या जो यूपी के अलग अलग गांवों से आ रही हैं।
ये उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज में गौरा जामो गांव की तस्वीर है, जहां 1 महीने के भीतर करीब 25 मौतों ने गांव वालों को हिला कर रख दिया है। मरने वाले तमाम लोगों को सर्दी, बुखार और जुकाम जैसे लक्षण थे। कोई टीमें नहीं आई और ना ही कोई छिड़काव हुआ है, ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है। केवल एक घर में तो ऐसा हो रहा है कि 2-2 मृत्यु हो चुकी हैं। आज बड़ा भाई खत्म हुआ तो कल छोटा भाई खत्म हुआ। कम से कम 24 मौतें हो चुकी हैं हमारे यहाँ पर। हमारे ग्राम सभा में अभी तक कोई नहीं आया हुआ है और आज भी एक मौत हुई हमारे यहाँ पर। 1 महीने में 25 मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के पांव इस गांव की जमीन पर नहीं पड़े हैं। न तो यहाँ एक बार भी सैनिटाइजेशन हुआ है और न ही कोरोना टेस्टिंग हुई है। और जब गांव तक सरकारें अपनी मौजूदगी का भरोसा नहीं दिला पाती तो अपने डर को दूर करने के लिए जनता ऐसी चीजों का सहारा लेने लगती है। तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा में लडपुरा गांव से आई है, जहां ग्रामीणों ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए हवन किया और अब उसके धुएं को पूरे गांव में दिखा रहे हैं ताकि वायरस को खत्म किया जा सके। गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस से अब तक 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सच ना तो झुठलाने से बदलता है और न ही नकारे जाने से। सच हमेशा सच रहता है और उसी की मिसाल है यूपी के बिजनौर से आई तस्वीरें। ये बिजनौर झालू पंचायत के नगर पालिका दफ्तर की तस्वीर है, जहां पिछले 1 महीने में कोरोना महामारी में मारे गए परिवार के लोग मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। 40,000 की आबादी वाली नगर पंचायत झालू में पिछले 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब भी सैकड़ों लोग बीमार हैं। नगर पंचायत के चेयरमैन को भी मौत के आंकड़ों का पता तब चला जब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले दफ्तर पहुंचने लगे। और डेथ का मामला अगर देखें तो डेथ जो है यहाँ पे काफ़ी हो चुकी है। इस 1-1.5 महीने के अंदर 100 से 150 के बीच में लगभग डेथ हो चुकी है। हमारे जो कस्बे के अंदर आसपास हमारे हॉस्पिटल एक है, हमारे कस्बे में भी है, लेकिन उसमें कुछ सुविधाएं नहीं है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेके। देश में गांव में कोरोना की दस्तक खतरे की घंटी क्यों है, वो समझिए। पूरे देश में 6,38,588 गांव हैं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। 124 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिस पर करीब 27 गांव के इलाज की जिम्मेदारी होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जिम्मा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का होता है, जिसके पास संसाधन थोड़े ज्यादा होते हैं। 596 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिस पर करीब 128 गांव के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी होती है। पूरे देश में 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि सिर्फ 5,183 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इनमें भी स्टाफ पूरा नहीं होता। और अब इस वक्त बड़ी खबर आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से गंगा किनारे शवों को दफनाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिला पुलिस प्रशासन ने शवों को दफनाने पर पाबंदी लगा दी है। गंगा किनारे शव नहीं दफनाए जाएंगे, ये प्रशासन की तरफ से फरमान जो जारी कर दिया गया है। नदी में शवों को बहाने पर रोक लगाई गई है, साथ ही गंगा किनारे शव दफनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कल से होगा लागू ये पाबंदी का आदेश। गंगा किनारे शव दफनाने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है।